যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित यह गीत अति प्रेरणादायक और मोटिवेशन का तूफान है। यह अलग बात है कि बांग्ला भाषा में होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो चलिए हम लोग इस गीत के अर्थ के ऊपर ही आज चर्चा करते हैं। इस चीज के पहले हम लोग एक छोटी सी घटना पर ध्यान देंगे। एक गांव में दो छोटे बच्चे रहते थे, राम और हरि। राम 15 साल का था और हरि मात्र 10 साल का। उम्र में अंतर थी, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। साथ में खेलना, साथ में दिन गुजारना, साथ में पढ़ना लिखना, खाना पीना, कह सकते हैं कि उनका एक दूसरे के बिना दिन नहीं गुजरता था। एक दिन की घटना है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हुए दौड़ते दौड़ते गांव के बगल वाले जंगल में प्रवेश कर गए। बच्चे थे, खेलने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं चला, वो जंगल में अंदर तक चले गए। राम आगे आगे दौड़ रहा था और हरि उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए राम अचानक से जंगल के बीच में स्थित सूखे जर्जर कुएं में गिर गया। कुआं सूखा था, उसमें पत्तियां भरी हुई थी, सूखी पत्तियां, जिसके चलते राम को कोई विशेष हानि नहीं हुई। लेकिन चूंकि दोनों बच्चे थे, डर गए। राम अंदर से चीखने लगा, रोने लगा। हरि ने जब राम की आवाज सुनी तो चूंकि वो छोटा था, वो सहम गया, डर गया, भयभीत हो गया और डर के मारे वो भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे दोस्त को कोई कुएं से बाहर निकालो। लेकिन चूंकि जंगल था, सुनसान वीरान, वहां उनकी बात, उनकी आवाज, उनकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कुछ समय तक हरि मदद मांगने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा। अंत में जब उसे कोई ना मिला तो वो कुएं के पास आकर अपने मित्र राम से बोला कि क्या करूं, कैसे तुम्हें बाहर निकालूं। राम ने कहा कि तुम गांव चले जाओ, गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लाओ और उनसे कहना कि वो मुझे बाहर निकाल लेंगे। बच्चे थे, आपस में डिस्कशन तो कर लिए, लेकिन जब जाने की बात आई तो हरि डर गया। जंगल का रास्ता दोस्त के साथ दौड़ते हुए पता ही नहीं चला, लेकिन जब वापस जाने की बारी थी और वो भी अकेले, तो हरि के डर के मारे पसीने छूटने लगे। बोला मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा कि मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, अगर कुछ हो सके तो हम लोग साथ में ही घर चलेंगे। हरि इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर तलाश करने लगा कि कुछ मिल जाए तो मैं राम की मदद कर सकूं, उसे कुएं से बाहर निकाल सकूं। बहुत इधर उधर घूमने के बाद हरि को एक रस्सी मिली। अब हरि वो रस्सी उठा लाया और लाकर उसके एक सिरे को अपने कमर में बांधा और दूसरे सिरे को कुएं में लटका दिया और बोला कि इसे अपने कमर में बांध लो, मैं तुम्हें बाहर खींचने का प्रयास करता हूं। राम ने जब ये सुना तो उसके मन में शंका हुई, क्योंकि हरि बहुत छोटा था और राम का वजन उठाना
उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वह कुछ ना बोला। उसने कमर में रस्सी बांध ली। अब हरि की परीक्षा शुरू हुई। हरि राम को बाहर निकालने के लिए रस्सी को जोर लगाकर खींचता, पूरी ताकत लगाता। थोड़ी देर के बाद उसके हाथों में जलन होने लगती, रस्सी की रगड़ से हाथों में दर्द होने लगता और रस्सी उसके हाथों से स्लिप कर जाती। ऐसा बार बार होता। बार बार हरि प्रयास कर रहा था, पसीने से भीग चुका था, दर्द से रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रही थी, लेकिन चूंकि उसके पास कोई रास्ता था भी नहीं, तो इसलिए वह लगातार प्रयास कर रहा था। अब रही बात कि बच्चा छोटा था, अपने से ज्यादा वजन के अपने मित्र को वो कुएं से बाहर खींच रहा था, लेकिन इस समय उस बच्चे के दिमाग में अपने मित्र के वजन, उसकी उम्र, उसकी स्थिति, ये सारी चीजें नहीं थी। बस उसका एक चीज पर ध्यान था कि मुझे अपने मित्र को कुएं से बाहर निकालना है ताकि हम दोनों मित्र साथ में घर जा सके। बच्चे ने जोर लगाया, बहुत जोर लगाया। बार बार असफल होने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि हरि राम को कुएं से बाहर खींच लाया। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिल गए, रोने लगे और अंत में दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ गांव की तरफ चले गए। गांव पहुंचकर जब दोनों मित्रों ने अपनी साथ हुई ये घटना गांव वालों को, अपने घर वालों को सुनाई, तो किसी को इस पर भरोसा नहीं हुआ। बार बार जब बच्चे ये रिपीट करने लगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, राम कुएं में गिर गया, हरि ने रस्सी से उसे बाहर खींच निकाला, तो अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। क्योंकि बड़े लोग बच्चों की इस तरीके की बातों को घोर कल्पना समझते हैं और बार बार उन्हें यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत बात होती है। कभी वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर बच्चे ये बोल क्यों रहे हैं। अगर ये समझने की कोशिश की जाए तो बच्चों का मन दृढ़ होगा और आगे आने वाली ऐसी चुनौतियों के प्रति वे सशक्त होंगे। लेकिन सामाजिक परिवेश में अक्सर ये देखा जाता है, बेटा झूठ नहीं बोलते, गलत बात होती है, बिना प्रमाण के। चलिए, गांव वालों का इस तरीके का बार बार एक ही बात को सुनना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब उनकी आन पर बात आ गई। उन्होंने तो कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हरि इतना छोटा है और वो राम को कुएं से बाहर खींच लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे नहीं माने, बच्चों की क्या गलती। बस गांव वालों ने ये चीज तय किया कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है चलो प्रमाणित करके देख लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम दोनों परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। बच्चों को लेकर गांव वाले कुएं के पास गए और वैसा ही सीन रिक्रिएट किया गया। राम को कुएं के अंदर सुरक्षित उतार दिया गया और हरि को कहा गया कि लो रस्सी और खींच के दिखाओ राम को। हरि ने वैसे ही रस्सी के एक किनारे को अपने कमर में बांधा, दूसरे किनारे को कुएं में लटकाया, जिसे राम ने अपनी कमर में बांध लिया। अब हरि राम को बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब भी वो जोर लगाता, उसके कानों में गांव वालों की फुसफुसाहट, उनकी बातें प्रवेश करती और हर बार गांव वाले यही कहते
कि ऐसा होगा नहीं, देखना लास्ट में ये बच्चा थक जाएगा, रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा। झूठ बोला है इन लोगों ने, ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। देख लेना, ये बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। अब ये सारी बातें जब उस छोटे से बच्चे के दिमाग में जाती तो बच्चे का ध्यान बट जाता। इसके पहले वाले सिचुएशन में जो बच्चा फुल फोकस्ड था कि मुझे अपने मित्र को कुएं से यानी कि इस मुसीबत से बाहर निकालना है, वो बच्चा अब ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपने आप को सही प्रमाणित करूं, मैं कैसे अपने मित्र को सही प्रमाणित करूं। और ये चीज बार बार उसके कंसंट्रेशन को भंग कर रही थी। गांव वाले सही कह रहे थे, बच्चा असफल हो गया, नहीं खींच पाया वो अपने मित्र को कुएं से बाहर। सारे गांव वालों ने राम को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला और दोनों बच्चों को वार्निंग देना शुरू कर दिया कि ये जो मजाक तुम लोगों ने इस बार किया है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी करने की सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा दंड भुगतोगे दोनों। बच्चे डरे, सहम गए, रोने लगे। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो वहां गांव वालों के समक्ष आए, बच्चों के सर पे हाथ रखा और कहा कि आप लोगों ने सही कहा, ये बच्चा असफल हुआ है, इस बार ये अपने मित्र को कुएं से बाहर नहीं खींच पाया। लेकिन शुरुआत में जब ये बच्चा, ये दोनों दोस्त आपके समक्ष जाकर बोले कि ऐसी घटना हुई थी, तो वो सत्य था। अभी जो सिचुएशन है ये भी सत्य है। अब रही बात कि ये दोनों घटनाओं में अंतर क्या था। हरि 10 साल का, राम 15 साल का। राम का वजन अभी भी उतना ही था, कुआं अभी भी उतना ही गहरा था, लेकिन एक बार हरि ने राम को कुएं से बाहर खींचा, बाहर निकाला, और दूसरी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया। इन दोनों सिचुएशंस में अंतर ये था कि शुरुआत में उसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम असफल हो जाओगे, उसे ये समझाने वाला कोई नहीं था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसका सारा का सारा कंसंट्रेशन एक ही चीज पर था कि मुझे अपने मित्र को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ, गांव वालों के ताने, गांव वालों की समझदारी उस बच्चे की नादानी पर भारी पड़ गई। गांव वाले बार बार उस बच्चे को हतोत्साहित कर रहे थे। तो अंतर यह था कि कुएं की गहराई समान रहते हुए भी अगर हरि राम को कुएं से बाहर नहीं खींच पाया तो उसका कारण था क्योंकि वहां गांव वाले बार बार उसे ये समझा रहे थे, बार बार उसके दिमाग में ये इंस्ट्रक्शंस डाला जा रहा था कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बार हरि फुल प्रेशर में काम कर रहा था, इस बार उसे अपने मित्र को किसी मुसीबत से नहीं बचाना था क्योंकि उसे पता था कि मेरा मित्र इस बार सुरक्षित है, गांव वाले उसे कुछ होने नहीं देंगे। उसका जो उत्साह था, उसकी जो प्रेरणा थी, उसे गांव वालों ने इस बार समाप्त कर दिया था, जिसके चलते हरि दूसरे वाले सिचुएशन में असफल रहा। अब ये होता है एकला चलो रे का मतलब। आप जब भी दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जब भी आप भीड़ की तरफ जाते हैं, तो वहां पर बार बार हर व्यक्ति के मुंह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन सुनकर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस सब डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाता है। अब हम लोग आते हैं उस गीत पर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये जो गीत है, इसमें एकला चलो रे का मतलब क्या है। यहां पर यह बात कही गई है कि
आप जिंदगी में जितने लोगों से भेंट करेंगे, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और हर किसी को खुश कर पाना और हर किसी के बात को फॉलो कर पाना एक सिंगल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। और कहा गया है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है जो आईने में आपको दिखता है। यानी कि एक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं होता है। अगर आप अपने अंदर के इंसान को यह इंस्ट्रक्शन दे दें कि मुझे एक लक्ष्य पर फोकस रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो अगल बगल के परिवेश से आप विचलित ना हो, क्योंकि जब भी आप चलेंगे तो पैरों में ठेस लगेगी, कांटे चुभेंगे, लेकिन आपका मकसद उस ठेस या कांटे से बचना नहीं, क्योंकि आपने जो पथ चुना है आपको पहले से पता है कि रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें हैं। तो इसलिए ठेस और कंकड़ पर ध्यान ना दें। आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि ध्यान आपकी मंजिल पर होनी चाहिए, ना कि रास्तों पर। रास्तों की मुसीबतों पर ध्यान देने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। सफलता तो उन्हें मिलती है जो मुसीबतों पर चलकर अपनी मंजिल पर ध्यान रखते हैं। तो आप अपने आप को अकेला और दृढ़ बनाने का कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप असामाजिक प्राणी बन जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में चले जाएं, लेकिन अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को किसी एक गोल पर फोकस करें। जैसे कि अर्जुन ने तीर को मछली के ऊपर नहीं, मछली के आंख के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि वो प्रतियोगिता मछली की आंख फोड़ने की थी, मछली को मारने की नहीं। तो आपका गोल यह तय करना है, आपका फोकस यह डिसाइड करेगा कि आप अपनी मंजिल के प्रति कितने ईमानदार हैं। तो अपने आप को उस मंजिल के प्रति समर्पित करें। सक्सेस चलकर आएगी आपको गले लगाने। बाकी जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए।